नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी के सामने नहीं हाजिर हुए सीएम सोरेन, जाएंगे छत्तीसगढ़। सहयोगी बोले, मुख्यमंत्री कोई खिलौना नहीं, जनता के बीच जाएंगे। एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईडी ने सुबह 11:30 बजे मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए सीएम को बुलाया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। इधर सीएम से सवाल जवाब को लेकर ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर कल रात हुई विधायक दल की बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। बैठक में शामिल कई विधायकों और मंत्रियों ने इसे सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया। बाहर निकलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री कोई खिलौना नहीं है, हम कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इस पर क्या करना है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां वो रायपुर में हो रहे आदिवासी नृत्य महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कल शाम सत्ता पक्ष के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में बैठक देर रात तक चली। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन्ना गुप्ता सहित कई नेताओं ने पूरे घटनाक्रम को भाजपा की साजिश करार दिया है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही। 8वीं बोर्ड की विशेष परीक्षा 19 नवंबर को होगी। 7 नवंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 में असफल विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। झारखंड में एक चरण में कराया जाएगा नगर निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निकाय के चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार नगर निकाय के चुनाव एक चरण में होंगे। यह पहली बार हो रहा है कि जब पूरे राज्य में एक साथ एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाएंगे। पिछला निकाय चुनाव 2 चरणों में कराया गया था। यह चुनाव ईवीएम से होगा। चुनाव के बाद मतगणना के परिणाम एक ही दिन में मिल जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि जिला स्तर पर मतदाता सूची प्रकाशन और वार्ड सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मौसम का मिजाज। 24 घंटे में अधिकतम व न्यूनतम पारा 1 डिग्री गिरा। अगले 4 दिन सुबह में धुंध, फिर धूप खिलेगी। रांची में ठंड का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है। आने वाले 3 से 4 दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक सुबह में धुंध रहेगी, दिन में धूप खिलेगी। पिछले 24 घंटे में राजधानी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम 16.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ईडी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राजधानी रांची के ईडी कार्यालय में गुरुवार को पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती की गई है। ईडी के द्वारा पिछले कई दिनों से हो रही कार्रवाई में कई बड़े कारोबारी और राजनीतिक चेहरे सामने आए हैं, जिसको लेकर ईडी के पदाधिकारियों ने अंदेशा जताया था कि कार्रवाई के दौरान राजनीतिक शख्सियत से पूछताछ के दौरान कार्यकर्ता या समर्थकों के दौरान विरोध किया जा सकता है। इसी को लेकर ईडी के पदाधिकारियों ने पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद आज भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला है। ईडी ने सीएम को 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि सीएम 3 नवंबर को ईडी के समक्ष हाजिर नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार सीएम मामले को लेकर कोर्ट का रुख कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मालगाड़ी का मलबा हटाते समय क्रेन से दबकर 2 रेलकर्मियों की मौत। 26 अक्टूबर को बेपटरी हुई थी ट्रेन। बिहार के गया जिले के गुरपा रेलवे स्टेशन के पास 26 अक्टूबर को बेपटरी हुई मालगाड़ी का मलबा हटाते समय 2 रेलवे कर्मचारियों की क्रेन से दबकर मौत हो गई। मृतक रेल कर्मचारियों की पहचान धनबाद लोकोशेड के धनंजय कुमार व आरा के रहने वाले रंजीत कुमार के रूप में की गई है। मालगाड़ी का मलबा हटाते समय क्रेन से दबकर धनंजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रंजीत कुमार को गया के मगध अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रंजीत ने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में पटना के फतुहा के रहने वाले रेलवे कर्मचारी मृगभूषण का पैर टूट गया है। मृगभूषण को धनबाद में भर्ती कराया गया है। मलबा हटाने के दौरान हुए हादसे के कारणों की जानकारी अब तक नहीं मिली है। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य रेलवे कर्मचारियों ने बताया है कि क्रेन में तकनीकी खराबी के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है।
पंकज, पीपी और बच्चों पर आरोप गठित 5 को अवैध खनन एवं टेंडर मैनेज कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव पर आरोप गठित किया जाएगा। इसके लिए ईडी की विशेष अदालत ने 5 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले ईडी ने तीनों के खिलाफ जांच पूरी करते हुए 16 सितंबर को चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद से तीनों की मुश्किलें बढ़ गई है। तीनों की ओर से याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई गई है। खारसावा में शराब फैक्ट्री और शराब भट्टी का भांडाफोड़, 1 गिरफ्तार, 4 फरार। सरायकेला खारसावा जिला के खारसावा थाना अंतर्गत दाइलकेला गांव में उत्पाद विभाग ने शराब की फैक्ट्री और महुआ भट्टी का भांडाफोड़ किया है। साथ ही खाली बोतल, ढक्कन सहित 80 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। यहां से जय नारायण मंडल नाम व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक महुआ भट्टी को ध्वस्त करते हुए 60 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। उत्पाद निरीक्षक निर्भया सिन्हा ने बताया है कि गुप्त सूचना के बाद छापेमारी की गई। इस दौरान इस काम में संलिप्त सतीश कुमार, मनोज तांती, लक्ष्मण बंकीरा और गोपीनाथ बंकीरा फरार हो गए। अमित के खिलाफ ईडी की कार्रवाई गलत, वकील हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को रिश्वत देने के मामले में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल के मामले में 4 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। इससे पहले उनके अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अमित अग्रवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। वकील राजीव कुमार को अमित अग्रवाल ने जो पैसे दिए थे वह उन्होंने अपने खाते से निकाले थे। जब पैसा अवैध नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? वकील ने कोर्ट को बताया है कि अमित अग्रवाल ने रिश्वत लेने की जानकारी पहले ही पुलिस को दी थी। इसके बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजीव कुमार को पैसे के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में वे पीड़ित हैं, लेकिन ईडी ने उन्हें भी आरोपित बना दिया है। स्कूटी लदे कंटेनर में लगी आग, ग्रामीणों के प्रयास से समय रहते आग पर पाया गया काबू। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर स्कूटी लदे कंटेनर में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में कंटेनर में लदे 3 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया है, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगी कि यह घटना जीटी रोड हेंसला में हुई है, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र की है। संयोग रहा कि समय रहते ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा न सिर्फ लाखों की संपत्ति का नुकसान होता बल्कि जीटी रोड पर भी वाहनों का आवागमन प्रभावित हो जाता। दरअसल स्कूटी लदे कंटेनर में बुधवार को अचानक आग लग गई। गाड़ी से धुआं निकलता देख ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए हेंसला में जीटी रोड पर ही गाड़ी को खड़ी कर दी। जब कंटेनर को खोला गया तब आग धधकता देखा। ड्राइवर की होश उड़ गए। जिस जगह पर गाड़ी खड़ी की गई थी वही बगल में ही एक तालाब है। कंटेनर में लगी आग को उसी तालाब के पानी से बुझा गया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया 3 स्कूटी आग की चपेट में आ गई थी। जमशेदपुर में आरटीआई कार्यकर्ता पर चली गोली। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना के पास आरटीआई कार्यकर्ता शंभू दास पर एक बदमाश ने फायरिंग की। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। गोली चलाने के बाद हमलावर पैदल ही भाग गया। घटना बिरसानगर जोन नंबर 4 के रोड नंबर 5 की है। थाने में नाबालिग ने की आत्महत्या, पुलिस के नहीं छोड़ने पर लगाई फांसी। बुधवार को सरायकेला थाना परिसर में एक नाबालिग ने बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबोमगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक का नाम मोहन मुर्मू है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी आनंद प्रकार, एसडीपीओ हरविंदर सिंह, गम्हरिया थाना प्रभारी राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया है कि थाना हाजत में युवक की मौत हुई है। इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। परिजनों की शिकायत के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरायकेला थाना क्षेत्र के गोहिरा गांव की रहने वाली एक नाबालिग युवती के परिजन ने बीते 26 अक्टूबर को युवती के गायब होने की सूचना दी थी। 27 अक्टूबर को युवती के परिजन उसके कथित प्रेमी के साथ थाना लेकर पहुंचे, जहां बगैर शिकायत के परिजन युवती को अपने साथ ले गए, जबकि युवक को पुलिस ने नहीं छोड़ा। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब युवक को नहीं छोड़ा तब बुधवार को युवक ने बाल मित्र कक्ष में ही बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम कराने की बात कही है। साथ ही पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। शव मिलने से सनसनी, तालाब में डूबने से किसान की मौत, पुलिस जांच में जुटी। खबर है रांची की, जहां रातू थाना क्षेत्र के काटू गांव में एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि रातू थाना क्षेत्र के काटू गांव में विमल महतो नामक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। विमल गाय को बांधने के लिए खेत गए हुए थे, तभी पैर हाथ धोने के क्रम में पैर फिसलने से तालाब के गहरे पानी में डूब गए। रातू पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। शव को पंचनामा के बाद रिम्स भेज देगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी
तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।